हाँ तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपको हम 6 फरवरी वाला वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाले, जो कि आपके एग्जाम में बाबू 30 यहाँ बताएंगे तो 30 यहाँ पर पूरे आने वाले हैं। 30 यहाँ पर हम बताने वाले हैं, 30 में 30 हूबहू यही प्रश्न आने वाला है। हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखाएं क्योंकि बाबू देखिए यूट्यूब का गाइडलाइन फॉलो करना है, ठीक है ना। इसलिए हम हाथ से टाइप क्वेश्चन किए हैं एवं सभी प्रश्न को यहाँ पर लेके आ गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अपमार्जक को कहा जाता है केमिस्ट्री का बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। तो हर एक प्रश्न को देखिए एवं रट जाइए। एग्जाम में यही आने वाला है कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है कि कोलाइडी कहा जाता है कि निलंबन कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो हम अपमार्जक को क्या बोलते हैं बाबू, पृष्ठ सक्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठ सक्रियन बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह आपके परीक्षा में आएगा तो ये ऑप्शन मार्क कराना है, टिक मार्क कराना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे। कह रहा है कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है, कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। तो Zn प्लस होता है कि जिंक लोहा होता है कि निकेल होता है, किस में मत धनायन या प्लस है तो इसको धनायन बोलते हैं। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो कौन होता है बाबू, लोहा होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भी आपके एग्जाम में आएगा तो गलदा गलदा उड़ा देना है, ठीक ना। और जो जो बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक को कहा जाता है, फिर से आ गया कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो अभी तो आपको हम आगे बताएं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर एक प्रश्न को रट जाना, एग्जाम में गलदा गलदा उड़ा देना है, ठीक ना। बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे, बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको आपको मेहनत बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि बल्ब में कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस होता है। मतलब एक तरफ से बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। यह केमिस्ट्री का बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। तो कौन सा गैस भरा जाता है बाबू, आर्गन भरा जाता है। आर्गन का संकेत हो जाता है AR हो जाता है, ठीक है। यह बहुत ही वायरल क्वेश्चन, आप लोग रट जाइए। बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, तो आर्गन भरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है, एक मिनट, चलिए आप लोग बताएंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 2 से 3 के मध्य होता है कि 6 से 5 के मध्य होता है कि 6.0 से 10.10 के मध्य होता है। तो कितना से होता है वो 6 से लेकर 10 के बीच होता है। मतलब 7.4 खून का पीएच मान होता है, ठीक ना। तो ये 6 से 10 के बीच में हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, चलिए इतना ही छोटा है ना। चलिए चलिए आप लोग बताएंगे कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हवा है कि रेडियम है कि मोनाटाइट है कि एक ऑप्शन और क्या है, जल है। तो आप लोग बताएंगे कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हवा है, रेडियम है, मोनाटाइट है कि जल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका आंसर भी नीचे लिख दें। अगर आप इसका PDF देख सकते हैं, यहाँ पर हम सभी का आंसर नीचे लिख दें। यहाँ पर आप चाहते हैं तो इसका हम फ्री PDF आप लोग को दे सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ये सब तो जानते हैं। चलिए अगला चलते हैं। यह छोटा नहीं होगा, अब एक मिनट, नहीं छोटा होगा ना। चलिए कौन वाला था बाबू, ये वाला था, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा था कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा बाबू, हवा हो जाएगा कि रेडियम की मोनाटाइट, कौन हो जाएगा, तो मोनाटाइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाता है, मोनाटाइट हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। इनमें कह रहे हैं कि कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट बताएंगे कि इनमें कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। चलिए तो इनमें कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, तो जो सकरा विलयन होता है वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। सस्पेंशन दिखाता है, इमल्शन दिखाता है, ये सब दिखाता है, पर सकरा विलयन जो होता है नहीं दिखाता है, ठीक ना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह बहुत ही वायरल क्वेश्चन है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिनेवार कहा जाता है। सिनेवार किसको कहा जाता है, सिनेवार किसको कहा जाता है, HGS को कहा जाता है कि PBS को कहा जाता है कि ZNS को कहा जाता है, किसको कहा जाता है सिनेवार, ठीक ना। तो बहुत ही वायरल क्वेश्चन 12th के
केमिस्ट्री में कल आने वाला है, ठीक ना। तो इसको रट कर जाइए, याद करके जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एवं 12th के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हम आपको नीचे दिखा देते हैं। शनिवार कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, आप लोग देख ही लिए बाबू किसको कहा जाता है। तो ये HGS को कहा जाता है, ये तो आपको पता है, ये तो आप लोग इतना याद कर ले होंगे, ठीक है ना। चलिए, मालाकाइट किसका है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग बताएंगे कि मालाकाइट किसका है इसका। एक मिनट कर लेते हैं इसको। चलिए मालाकाइट किसका है इसका, मालाकाइट किसका है इसका बाबू। तो लोहा का है कि कॉपर का है कि जिंक का है, किसका है मालाकाइट है इसका। तो किसका है बाबू, कॉपर का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेंगे चुटकियों में, ठीक ना। तो बाबू यहीं पर 10 से क्वेश्चन हम आज आपको बता पाएंगे, इसके लिए सॉरी। मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन दम हूबहू यही प्रश्न आने वाला है, ठीक ना। तो हर एक प्रश्न को रट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।